नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आपका क्लास 10th में टॉपिक चल रहा है माध्य, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कभी 2 नंबर के पूछता है तो कभी 5 नंबर के, और 5 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में नहीं, 2 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में नहीं। ठीक, तो आपका माध्य से क्वेश्चन दिया गया है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, हम लोग इससे पहले सिंगल मान वाला हल किए थे, यहाँ पे डबल मान वाला हल कर ले हैं। तो सिंगल मान वाला में 3 ही खंड यानी 3 घर बनाते हैं, और डबल मान वाला में 4 खंड यानी 4 घर बनाते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। हल, यहाँ पे हम 4 खंड बनाएंगे। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और यहाँ पे हम जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, और इसमें लिखेंगे बारंबारता, और इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और इसमें लिखेंगे f इंटू एक्स यानी कि एफ एक्स। बारंबारता को हम f से सूचित करते हैं और वर्ग चिन्ह को x से। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल में 0 से 10, यहाँ से देख करके लिखेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब बारंबारता में जो दिया गया है उसको लिखेंगे। बारंबारता में 3 10 11 9 7। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखेंगे वर्ग चिन्ह में हम क्या लिखते हैं। तो वर्ग चिन्ह में इस दोनों को जोड़ के ना और 2 से भाग करते हैं, यानी कि 0 में 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 बटा में 2, यानी 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, अब 10 में 20 को जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 बट्टा में 2, यानी कि 30 बट्टा में 2, 2 से कटेगा 15 मरतब, यानी कि इसमें आ जाएगा 15। यानी कि जोड़ के आप 2 से भाग दीजिए या फिर जोड़ने के बाद उसको आधा कर दीजिए, बात बराबर है। ठीक, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 20 प्लस 30 बटा में 2, यानी कि 50 बटा में 2, यानी 2 से कटेगी 25 मरतब, यानी कि यहाँ जाएगी 25। ठीक, अब उसके बाद 40 में 30 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा? 70, सॉरी 40 में 30 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा बटा 2, यानी कि 70 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे तो 35 मरतब, यानी कि यहाँ आ जाएगी 35। ठीक, अब यहाँ पे भाग करेंगे, यानी कि 40 और 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 बटा में 2, यानी कि आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। तो यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो गया वर्ग चिन्ह। ठीक, और यहाँ पे एफ एक्स मतलब कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करते हैं, यानी कि एफ और एक्स वाला मान को गुना करके हम एफ एक्स निकालते हैं। तो 3 में 5 से था 15, और 15 में 10 से था 15 दहा 150, और 25 में 11 से तो 25 दहा 250, और फिर 25 को जोड़ेंगे तो 275, यानी कि 25 25 5 7 2, यानी कि 275 आ जाएगी। ठीक, और 35 में 9 से गुना करें तो 5 9 45, हासिल 4, और 9 या 27 4 31। ठीक, और 45 में 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, हासिल 3, और 7 चौका 28 3 31। ठीक, अब यहाँ पे एफ वाला को हम जोड़ेंगे। ठीक, तो एफ वाला को जोड़ते हैं सिग्मा देकर, यानी सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़।
ठीक। तो सिग्मा सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 7 9 16, 16 1 17, 17 3 20 के 0 हासिल 2, 1 1 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 2 4, यानी क्या आएगा 40। और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, अभी सभी को जोड़ेंगे 5 10 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2, 1 2 7 9 9 9 5 14, 14 1 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 3 6 2 8 1 9 9 1 10, यानी क्या आ जाएगा 1070, 1070। ठीक। तो आपको माध्य का सूत्र पता है, इसलिए माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया है 1070, तो यहाँ पे लिख देंगे 1070। ठीक। और सिग्मा एफ का वैल्यू जो है वह 40 है, कितना है 40 है, तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 107 बटा में 4, और 107 में 4 से हम भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 107 में 4 से भाग करें तो 4 दूना 8, घट के आ जाएगी 2, उतर जाएगी 7, यानी कि 4 छक 24, घट के आ जाएगी 3। अब यहाँ पे देंगे दशमलव, यहाँ पे उतरेगा 0, तो 4 सते 28, ठीक, कट जाएगी 2, यानी कि 4 पचे 20, यानी कि यह जो है कट भाग लग करके आ जाएगी 26.75, 26.75 आंसर, यानी कि हम लिख सकते हैं माध्य बराबर 26.75, यही जो है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 50 है, तो लुप्त बारंबारता यानी कि एफ का मान ज्ञात करें। माध्य हमारा क्या दिया गया है 50, तो इसमें भी हम इसको ज्ञात करने के लिए 4 खंड यानी कि चार घर का यहाँ पे चिन्ह खींचेंगे। ठीक। तो देखिए हल 4 कॉलम का यहाँ पे हम घर तैयार करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट में लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, उसके बाद लिखेंगे वर्ग चिन्ह, उसके बाद हम लोग लिखते हैं f इंटू एक्स यानी कि एफ एक्स। ठीक। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे मान दिया हुआ है वर्ग अंतराल का उसको लिखेंगे, और बारंबारता का जो मान है वो लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल में दे दिया 0 से 20, उसके बाद 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, यानी कि 20 का इसमें अंतर है। ठीक। और 80 से 100, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक। अब बारंबारता में दिया गया आपका 17, एफ 32, 24 और 19, और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया है, इसको सबसे पहले हम मानते हैं एफ, ठीक, और इसको एक्स। तो यहाँ पे हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया है कि इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, या फिर इस दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, बात बराबर है। यानी कि 0 में 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कट के 10, यानी कि इसमें हो जाएगी 10। सेम कंडीशन है, 40 में 20 को जोड़ेंगे तो 60, और 60 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक। 60 में 40 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक। और 80 में 60 को जोड़ेंगे तो 140, और 140 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 70। ठीक। और 100 में 80 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180, और 180 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 90,
यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हम fx ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, तो f और x को गुना करके यहाँ पे हम fx तैयार करते हैं, यानी कि ज्ञात करते हैं। तो 17 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 17 दहा 170, और यहाँ पे 30 में f को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस f। ठीक, 30 प्लस सॉरी गुना ना हो रहा है, गुना हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 30f। ठीक, और यहाँ पे 32 में 50 से गुना करेंगे तो 0, और 5 दूनी के 10, और 5 तेई 15 1 1600 आ जाएगी। और 70 में 24 से गुना करेंगे तो 0, और 7 चौका 28 हासिल 2, और 7 दूना 14 2 16, 1680 आ जाएगी। और 90 में 19 से गुना करेंगे तो 19 नवा 171, यानी कि 1710 आ जाएगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, और सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 2 15, 15 7 आ जाएगी 22, और 1 2 3 3 6 6 7 7 2 9, यानी कि 92 प्लस यहाँ पे आ जाएगी f, 92 प्लस f, और इसको जोड़ेंगे अब। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 और 0, यानी कि 0। यहाँ पे लिखेंगे उससे पहले सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। ठीक, सिग्मा एफ एक्स, इसका थोड़ा घर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक, सिग्मा एफ एक्स में हम संख्या को पहले जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक, 8 1 9, 9 7 16 हासिल 1, 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20 1 21, और हासिल 2, 1 2 3, 3 2 5, यानी क्या आ जाएगा 51 60। कितना आ जाएगा 51 60, और यहाँ पे प्लस में 30 f, प्लस में 30 f। तो आपको यहाँ पे दिया गया है माध्य कितना है 50, और माध्य का सूत्र आपको पता है। ठीक, माध्य का सूत्र आपको अच्छी से पता है, माध्य का सूत्र होता है, इसलिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, और माध्य का यहाँ पे वैल्यू जो दिए हुए है कितना है 50 है, बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो दिले है 51 60 प्लस 30 एफ। ठीक, 30 एफ बटा में यहाँ पे सिग्मा एफ का जो वैल्यू दिए हुए है वह दिले है 92 प्लस एफ, यानी कि 92 प्लस एफ। यहाँ पे 1 डालेंगे और क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कैंचिया गुना। ठीक, तो 92 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगी 92 में गुना करेंगे 50 से, तो यहाँ पे 0 से गुना किया जाता है 0, और 5 दूना 10, और 9 से गुना किया जाएगा 5 में तो 9 5 45 1 46। ठीक, अब प्लस 50 से एफ में तो 50 एफ बराबर 51 60 प्लस 30 एफ। अब समान जात वाले को एक साथ लाएंगे। ठीक, समान जात वाले को एक साथ लाएंगे तो यहाँ पे पहले से है 50 एफ, और इस तरफ से 30 एफ को लाएंगे तो इस तरफ आएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 30 एफ इक्वल टू 51 60 माइनस, यानी कि इस तरफ से वो उस तरफ जाएगी तो प्लस में, तो माइनस में, और माइनस में रहती तो प्लस में, तो आ जाएगा यहाँ पे 4600। ठीक, अब यहाँ पे घट के आ जाएगा 20 एफ, यानी कि 50 में से 30 को घटाएंगे तो 20, और यहाँ पे घटाने का काम करेंगे हम 0
और फिर यहाँ पे बच जाएगी 6 और 0 6 और इसके बाद 11 में से 6 गया तो बच जाएगा 5 यानी कि 560। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर 560 बटा में 20। तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे और 2 से काटेंगे 56 को, ठीक। 2 से काटेंगे 56 को तो कटेगी 28 बार में, यानी कि F का जो वैल्यू आ गया वो 28 आ गया। तो हम लिख सकते हैं माध्य बराबर 28 आंसर, या फिर F का भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा आंसर है। क्या सर? F का ही वैल्यू है ज्ञात होगी। ठीक, माध्य का वैल्यू नहीं। ठीक, F का ही हमने वैल्यू ज्ञात किया है, इसलिए यहाँ पे माध्य नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।